बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा की स्थितियां अपने शत्रु राशि स्थान में 24, 25 और 26 अप्रैल को प्रमुख तौर पर रहने वाली होगी। तो वहीं तृतीय भाव में केतु चलायमान है, बाय डिफॉल्ट अप्रोच में वक्रगत ही चलते हैं। तो वहीं नवम भाव में भाग्य भाव में संदेह उत्पन्न करते हुए राहु की स्थितियां भी यहां चलायमान रहेंगी। पंचमेश होकर शनिदेव पंचम भाव में ही है। तो वहीं 5 अप्रैल 2021 के बाद से ही देव गुरु बृहस्पति यहां षष्ठ भाव में शनिदेव के मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे। और वहीं आप देखिए कि सप्तम भाव के साथ में यहां बुध की स्थितियां अपने नीचस्थ राशि आधार के साथ में चलते हुए 16 अप्रैल 2021 के बाद से ही यहां अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगी। सूर्यदेव मीन राशि स्थान में 14 अप्रैल 2021 तक गमन करने वाले होंगे। उसके बाद यहां 8th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन से निकलकर शुक्र भी यहां 10 अप्रैल 2021 के बाद से अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले होंगे। एक समय के बाद में यहां बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य बुध का बुधादित्य भी बनने वाला होगा। वहीं नवम भाव में जैसा मैंने आपको बताया राहु चलायमान, दशम भाव में मंगल की स्थितियां 14 अप्रैल 2021 के बाद से ही प्रवेश करने वाली होगी। तो वहीं आप देखिए कि मंगल और बुध का परिवर्तन योग भी यहां 16 अप्रैल के बाद से कुछ दिनों के लिए सामने होगा। तो हम शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व के आधार, आत्मविश्वास और परिवर्तन की संभावनाओं के साथ में। प्रमुख तौर पर यह गौर करने लायक बात है कि बुध भले ही अपने नीचस्थ राशि आधार के साथ में हो, किंतु अपनी 7वीं दृष्टि से अपने मूल त्रिकोण को और अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। निर्णायक मौकों के ऊपर कई बार व्यक्ति आत्मविश्वास होता है, तो बिल्कुल सामान्य स्थितियों के साथ में देखने वाला व्यक्ति निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ भी पाता है। कोई व्यक्ति आपके कार्य क्षेत्र में पूरे तरीके से संदेह आपके ऊपर रख रहा है, किंतु जैसे ही आप उस कार्य की तरफ जाते हैं एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के साथ में चलने वाले होते हैं। बुध की प्रवृत्तियां यही फ्लेक्सिबिलिटी और आत्मविश्वास की अप्रोच आपको देने वाली होगी। वित्तीय प्रबंधन संबंधी कोई भी निर्णय लंबे समय से आपने रोक रखा था या फिर फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स के अंदर दिक्कत आ रही थी, आत्मविश्वास के साथ में यहां आप कमिटमेंट कर सकते हैं। पूर्ति की संभावनाएं बनी रहेंगी। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर जाना है या किसी भी बिजनेस डील में खुद को एक कन्विंसिंग अप्रोच के साथ लेकर चलना है, यहां पर यह प्रभाव आपके लिए एक अद्भुत झलक सम्मुख रखने वाला होगा। इस बात पर आप पूरे तरीके से गौर कीजिएगा कि जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए कामकाज होते हैं, वहां वृद्धि के सरोकार आपके सम्मुख रहेंगे। और वहीं दूसरी प्रवृत्तियों के अंदर ये भी जानने योग्य बात है कि जो ये बुध का आधार है, जब भी यहां प्रथम भाव को देखने वाला होगा और जब सूर्य भी यहां 14 अप्रैल तक रहते हुए प्रथम भाव को देखेंगे, तो आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय लेने में सहजता का अनुभव साथ में रहने वाला होगा। किंतु बहुत अधिक प्रेजेंटेबल पोजीशंस के साथ में चलने से आपको 10 अप्रैल तक सावधान रहना है, क्योंकि शुक्र भी अपने नीचस्थ राशि स्थान को उस समय तक देखने वाले होंगे। व्यक्तित्व की झलक अनूठी है, किंतु रिएक्टिव अप्रोच से बचा जाए। और वहीं पर लोग आपके बारे में संदेह कर रहे हैं, किंतु ये याद रखिएगा कि जैसे ही आप किसी टेबल टॉक की ओर गए और वहीं से आपने अपनी पूरी ही ऊर्जा को संप्रेषित करके अगले व्यक्ति के सामने रखा और वो प्रभावित हो गया, ऐसे गुणधर्म इस महीने सामने आते हैं। वहीं ये प्रमुख आधार है। आप देखिएगा कि धनेश और लिक्विडिटी की हाउस की जो लॉर्डशिप है, ये 7th हाउस में यानी कि शुक्र की स्थितियां जब 10 अप्रैल तक यहां पर रहने वाली होगी, तो आपके लिए व्यापारिक जीवन में धनागमन की सहजता बनी रहेगी।
पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी रुपया और पैसा लंबे समय से फंसा हुआ था, या एक ऐसा व्यक्ति जो कुटुंबी जनों के साथ में परिभाषित आधार पर यानी कि कन्वेंशनल पोजीशंस के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, किंतु संबंध ऐसे बन चुके हैं कि वो परिवार से अलग भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ में भी कोई रुपया और पैसा फंसा हुआ था, वहां पर भी संभावनाएं आपके लिए बेहतर है। आप फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में, आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में, या फिर आप टेक्सटाइल संबंधी कार्यक्षेत्र और कोई भी ऐसा कामकाज जहां एक्सपोर्ट संबंधी लाइन के रिफ्लेक्शन प्रमुखता से रहने वाले होते हैं, उन सारी ही स्थितियों के अंदर यहां आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच सामने रहने वाली होगी। इससे बिल्कुल भी मैं इनकार नहीं करूंगा। तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो आकस्मिक धन लाभ होता है उसको सहेजने के लिए काफी हद तक मशक्कत करनी पड़ सकती है। पारिवारिक जनों के साथ संबंधों में थोड़ा सा ख्याल रखें। तो वहीं वाणी आपके लिए एक अलग तरीके का अधिकार लेकर आ रही है। कहीं ले ऑफ जैसी स्थितियां चल रही है और आपको अपने कार्य पर, अपनी लॉयल अप्रोच पर और अपने जो कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज है उस पर भरोसा है। आप किसी मीटिंग के अंदर वो सारी ही बातचीत रखते हैं और खुद को सेफ और सिक्योर कर जाते हैं। ऐसी अप्रोच यहां सामने रहने वाली है। किंतु निवेदन करूंगा कि नवीन संभावनाओं की ओर भी जरूर आपको ख्याल रखना चाहिए। तो इसी वजह से जो धनागमन की स्थितियां हैं, भले ही नौकरी हो या व्यापारिक जीवन हो, समृद्धि की राह पर चलने वाली होगी। आप इसी बात का ख्याल रखें कि जो 10 अप्रैल के बाद का समय है, यहां जो एकदम इंस्टेंट बेस पर एक्सपेंसेस निकल कर आते हैं, लगता है कि ये खर्चे आवश्यक हैं, उनसे बचने का प्रयास जरूर आप कीजिएगा। वहीं थर्ड हाउस, यहां केतु की स्थितियां आप देखिएगा कि जो भी प्रमोशन आदि स्थितियां लंबे समय से रुकी हुई थी, 14 अप्रैल 2021 के पहले आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शन वहां से बनेंगे, क्योंकि मंगल यहां भले ही अंगारक के साथ में हो किंतु 7वीं दृष्टि से यहां पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे। वृद्धि के संकेत निहित हैं। किसी भी स्थान परिवर्तन के साथ में आपके लिए संभावनाएं सामने आती है, उसको भी स्वीकार कीजिएगा। एक और बात पर सप्तम पराक्रम और नवम भाव के साथ में गौर किया जाए कि गृहस्थ आपसे दूर नौकरी पेशा जीवन में है, आप भी किसी स्थान विशेष के साथ में दूर हैं, लंबे समय से अगर ऐसी स्थितियों के अंदर चल रहा है कि अवकाश के दिनों में मिलना होता है, इसके अलावा संभावना नहीं बन पाती, आप ऐसी जगह नौकरी पेशा जीवन में जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां से ऐसे जुड़ाव सामने आ पाए, रेखांकित करके इस बात को रखिए कि यहां पर किए गए प्रयास आपके लिए कहीं न कहीं ऐसी पॉजिटिविटी को सम्मुख रखने वाले होंगे। तो वहीं पर इसी समय अंतराल में चलते हुए आप स्वयं के लिए भाइयों के साथ संबंधों में काफी हद तक एक सहूलियत रखने का प्रयास करें। रिएक्टिव होने से आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचना चाहिए, ये एक बात। तो वहीं महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर नहीं हो पाए, आप जॉब छोड़कर बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, तब तक भीतर की क्लैरिटी आप स्थापित नहीं करें, उस समय तक आप रुके हुए रहें। किसी भी तरीके की जो लोगों के सामने बातचीत रखनी होती है उससे, ये एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। कंठ संबंधी कामकाज में ये समय परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर आपके लिए ख्याति के अनुरूप माध्यम लेकर आने वाला होगा। वहीं चतुर्थ भाव, आप देखिएगा कि ये देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन अतिचारी होकर कुंभ राशि में होने वाला है, ये अति महत्वपूर्ण है। सुख भाव के अधिपति और मानसिक सुख की स्थितियों के अधिपति यहां 3-11 का संबंध बनाते हुए महान्यायाधिपति के मूल त्रिकोण में होंगे। तो इसी वजह से विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर जो कंफर्ट जोन बनना था, मैं ये चर्चा नहीं कर रहा हूं कि आप बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं चर्चा के साथ में इस बात को लेकर चल रहा हूं कि आपके लिए यहां पर जो चतुर्थेश की स्थितियां हैं वो विदेश संबंधी आधार में कंफर्ट जोन को बनाने वाली होगी। आप भले ही व्यापारिक जीवन के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, आप भले ही बाहर किसी नौकरी पेशा जीवन के साथ में हैं और समय को संभावित तौर पर उसी तरह से देखना चाहते हैं
कि हमारे लिए एक कंफर्ट बने, मानसिक संतुष्टि का आधार बने, ये प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर पर इस महीने आपके सम्मुख रहने वाली है। तो वहीं भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय आपको यहां पर लेना है, ऋण आदि की गतिविधियों के साथ में आगे चलना है, तब भी बढ़ा जा सकता है। एक बात और आप गौर करके चलिएगा कि इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हावी हो सकती है, उससे सावधान रहने की आवश्यकताएं भी प्रमुख तौर पर आपके लिए रहने वाली होगी। ये भी चतुर्थ भाव का स्पष्ट आधार है। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत आपके सम्मुख रहेंगे। वहीं पंचम भाव, पंचमेश होकर शनिदेव जब पंचम भाव में ही हो तो आप यदि स्टेट संबंधी किसी भी पोजीशन के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आप यदि भाषाविद हैं और साथ ही साथ में कोई ऐसे क्षेत्र के अंदर हैं जहां इनोवेशन टेक्नोलॉजी के साथ में चलती है, पंचमेश का पंचम भाव में और वो भी शनिदेव जैसे मंद चाल के अधिपति ग्रह का यहां पर होना, द्वितीय त्रिकोण के साथ में इनका प्रभाव अद्भुत स्थितियों को दर्शाता है और ऐसे सारे ही क्षेत्रों में वृद्धि रहेगी। आप अपनी एजुकेशन के अंदर जो स्थायित्व लंबे समय से चाह रहे थे, उसका प्रभाव और हस्तक्षेप भी यहां पर पूर्णकालिक तौर के साथ में बना रहता हुआ नजर आता है। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र जो कई बार शेयर मार्केट के साथ में जुड़कर सामने हो, जब शुक्र अष्टम भाव के साथ में होंगे, शनिदेव का प्रभाव लाभ भाव के साथ में भी जुड़ा रहेगा। निवेदन आपसे इतना ही है कि आप अपनी तीव्रता को थोड़ा सा कम करके चलने का प्रयास कीजिएगा। निर्णय लेना ठीक है, आकस्मिक धन लाभ की ओर जाना ठीक है, किंतु ऐसी पूंजी का निवेश कर देना कि जहां से बहुत बड़ी जोखिम सामने आए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उससे बचना आपके लिए अतीव आवश्यक रहने वाला है। और वहीं संतान पक्ष को आप जो भी समझाइश की ओर लेकर चलेंगे, बेहतरी सामने आने वाली होगी। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं, इनके लिए ये टाइम बेटर कहा जा सकता है, यानी कि बेहतरी के स्तर और आधार बने रहेंगे। वहीं सिक्स्थ हाउस की मैं यदि चर्चा करता हूं, देव गुरु बृहस्पति जब षष्ठ भाव में प्रवेश कर जाएं तो सर्वप्रथम वसा से जनित रोग, लिवर से संबंधी कोई भी परेशानी, जैसे कि फैटी लिवर की पोजीशन हो गई या फिर खान पान में अपच की समस्याएं हो गई, ऐसी प्रवृत्तियों से काफी हद तक आपको सावधान रहकर चलना चाहिए। ये एक निवेदन है। किंतु ऋण संबंधी आधार जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, वहां एक रिलीफ आपको मिल सकती है। शत्रु अब हावी नहीं हो पाएंगे। जो लंबे समय से आपके लिए चिंताओं का केंद्र बिंदु बने हुए थे, वहां से भी रिलीफ की एक अप्रोच आपके सम्मुख निकलकर आ सकती है। तो वहीं यदि मैं सप्तम भाव की चर्चा करूं, ये एक महत्वपूर्ण आधार है। आप देखिएगा कि व्यापारेश की स्थितियां स्वयं से द्वादश होकर सिक्स्थ हाउस में होगी, तो वहीं कर्म पर, धन भाव पर और द्वादश भाव पर इनका प्रभाव रहने वाला होगा। तो इसी वजह से व्यक्ति जो भी अपने फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं बिजनेस के अंदर, उसको कम करने का प्रयास करता है। कहीं से भी किसी जमीन की सौदेबाजी करनी है और रुपया पैसा व्यापार में इन्फ्यूज करना है ये महीना, उस लिहाजा आपके लिए काफी हद तक सार्थक है। साथ ही साथ में इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में भी यहां संकेत आपके सम्मुख होंगे, किंतु धैर्य के साथ में किसी भी निर्णय की ओर बढ़ने का प्रयास आपको करना चाहिए। जो गृहस्थ जीवन में सुख की स्थितियां होती है, वहां भाग दौड़ की वजह से कमी आ सकती है। आपसी समझाइश के साथ में जो भी प्रवृत्तियां चलती है, उसमें भी आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेंगी, क्योंकि बुध का प्रभाव यहां 16 अप्रैल तक रहने वाला है और जो सप्तम भाव के अधिपति हैं वो भी स्वयं से द्वादश हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि नैसर्गिक आधार पर यहां सप्तम भाव के साथ में रहने वाली है। तो इसी वजह से व्यक्ति कई बार एक डोमिनेशन के साथ में चलता है, लगता है कि मैं जो कह रहा हूं उसी को स्वीकार करना चाहिए। ऐसी प्रवृत्तियों से करबद्ध निवेदन है कि आप बचकर चलें। वहीं अष्टम भाव,
जो विदेश संबंधी कामकाज होते हैं और साथ ही साथ में किसी ट्रेवल की ओर आपको बढ़ना होता है। देखिए, मैंने जब चतुर्थ भाव के साथ में बृहस्पति की चर्चा की थी तो विदेश में या अन्य शहर के साथ में कंफर्ट जोन की बात की थी, किंतु जब सूर्य देव का प्रभाव यहां अष्टम भाव के साथ में होगा और वो भी एक अद्भुत संयोग है कि द्वादशेश यहां अष्टम भाव के साथ में जुड़े रहेंगे। नवम पंचम का ये अद्भुत संयोग आपके लिए काफी हद तक विदेश संबंधी स्थितियों में क्लैरिटी लेकर आएगा। कोई वीजा संबंधित इशू लंबे समय से अटका हुआ था, जहां आपके लिए क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, ये एक प्रमुख वजह है कि आपके लिए समस्याएं पहले स्वरूप में सामने आती है और फिर अपने समाधान को रखने वाली होती है। ये एक प्रवृत्ति प्रमुख तौर पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों से इनकार नहीं कर रहा। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने से आपको बचना चाहिए। ये भी इस महीने का मूल तत्वाधार यहां पर नजर आता है। तो वहीं नवम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो यहां राहु की स्थितियां चलने वाली होगी। इसी वजह से आपके लिए जो आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां हैं उसमें कमी आ सकती है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। भौतिकता शुक्र की वजह से भी यहां पर हावी रह सकती है। अनुभव पर बहुत ज्यादा भरोसा करके नहीं चलें। सिचुएशंस क्या है उसके साथ में चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। कई बार व्यक्ति अपने कामकाज में कहता है कि कर जाएंगे, क्या है, आज नहीं तो कल पूरा करेंगे। ये अति आत्मविश्वास कई बार धोखा देने वाली प्रवृत्तियां लेकर आता है। साथ में व्यक्ति एक पंक्ति और जोड़ता है, पहले भी ऐसी स्थिति आई थी, निकल गए थे। यह आपका अनुभव है जो बता रहा है कि पहले ऐसी स्थिति आई थी, निकल गए थे, किंतु अभी की सिचुएशंस अलग है। जहां पर भी कंफ्यूजन हो उसको क्लैरिटी का पूर्ण विराम जरूर आप देते हुए चलिएगा। तो वहीं पर हायर एजुकेशन में केमिकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, फर्टिलाइजर संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, वहां व्यापारिक वृद्धि के संकेत निहितार्थ रहने वाले होंगे। वहीं दशम भाव में आप देखिए कि मंगल की स्थितियां भले ही शत्रु राशि स्थान में हो, किंतु कोई भी ग्रह यहां कर्म भाव में अपनी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को छोड़ने वाला नहीं होता। ऊर्जा बनेगी, प्रबंधन संबंधी कामकाज में संभलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी, किंतु दूसरी प्रवृत्तियों में आप यह भी स्पष्ट कीजिएगा कि आप आईटी फील्ड के साथ में हैं, जहां कम्युनिकेशन की अप्रोच भी साथ में चलती है। आप आईटी फील्ड के बेसिक लेवल के साथ में चलते हुए अब मैनेजमेंट की किसी डेजिग्नेशन की ओर पहुंच रहे हैं, जहां एक बड़ी टीम को संभालना है। खुद के कामकाज के अंदर एक इंस्ट्रक्शन की अप्रोच आ चुकी है। तो वहां यह ध्यान रखें कि मंगल और बुध का जो ये परिवर्तन सामने आएगा, ये काफी हद तक आपके लिए एक स्मार्ट वर्किंग अप्रोच, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने वाले जो बेस होते हैं वो सब कुछ लेकर आने वाला होगा। तो इसी वजह से इस समय के साथ में स्वयं को आप लेकर चलिएगा। पिता के साथ कामकाज में रिएक्टिव होने से या ये सोचने से बचें कि यहां मेरी चल नहीं रही, यहां मैं अपनी बात को रख नहीं पा रहा हूं, किसी और कामकाज की ओर जाता हूं। नम्र निवेदन है कि ऐसी प्रवृत्तियों से इस महीने बचने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर ओवर कमिटेड अप्रोच से भी आप थोड़ा सा दूर रहिएगा। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास रहेगा। इसके पीछे मंगल और बुध दोनों ही ग्रहों का राशि स्थान के साथ में हस्तक्षेप प्रमुखता को दर्शाता है। वहीं एकादश भाव आप देखिए कि पंचम के साथ में रहकर शनिदेव का प्रभाव यहां लाभ भाव के साथ में जब भी जुड़ा हुआ हो, देव गुरु बृहस्पति यहां जब कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हो, शनिदेव जैसे महा न्यायाधिपति ग्रह, मंद चाल के अधिपति ग्रह और व्यक्तिगत जीवन में कर्म की प्रधानता को देने वाले ग्रह जब सर्वांगीण लाभ के भाव के साथ में जुड़े हुए हो, तो जो भी 360 डिग्री अप्रोच के अंदर हमारे लिए कमियां बनी हुई है, सबसे पहले ध्यान वहां जाता है कि कैसे सुधार हम लेकर आएंगे और कौन कौन से क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को आगे बढ़ना है। आप देखिए कि रुपया पैसा खूब कमाया, किंतु रिश्ते पीछे छूट गए, रिश्ते संभाले और जो आई हुई डील थी वो पीछे छूट गई। परिवार का ध्यान रखा तो संतान पक्ष के साथ में हम संबंधों को वैसी प्रवृत्तियों में नहीं लेकर चल पाए। खूब सारी यात्राएं की, भ्रमण किया, किंतु घर की जो स्थितियां थी उसको मजबूत नहीं कर पाए। ये सर्वांगीण लाभ नहीं है, ये कहीं न कहीं जिगजैग वाली अप्रोच है। यहां आपको प्रत्येक क्षेत्र के अंदर ध्यान देने का एक मौका मिलेगा और वहीं से सुधार की संभावनाएं भी प्रस्फुटित होती चली जाएंगी।
वहीं द्वादश भाव, जैसा मैंने आपको बताया था, खर्चे इस महीने बढ़ेंगे, किंतु विदेश संबंधी आधार के अंदर आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच यहां रहने वाली है, इससे इनकार नहीं करूंगा। अनिद्रा संबंधी स्थितियां अब धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। गृहस्थ जीवन को आप उनके कामकाज के अंदर लगातार मोटिवेट करते हुए चलिएगा। तो वहीं जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला थे, पहले कहीं न कहीं आपके लिए डर भय की स्थितियों को लेकर आएंगे, दूसरे पखवाड़े के अंदर कहीं न कहीं सुधार की गुंजाइशें भी यहां पर बनी रहने वाली होगी। तो ये था बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।